कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य लोग ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं और जब स्वयं ईश्वर ही कर्म रूपी बंधन में बंधे हैं तो वे भला मनुष्यों को इसके अतिरिक्त और क्या दे सकते हैं। जो ईश्वर ही स्वयं कर्म रूपी बंधन में बंधे पड़े हैं तो भला मनुष्यों को और कुछ क्या दे सकता है, कैसे वो बंधन मुक्त करा सकता है। ये आश्चर्य की बात है। परंतु भक्तगण इस बात को नहीं समझते इस बात को नहीं समझते। जिनको यह बस यही धारणा है, उनकी तो बस यही धारणा है कि जो रात दिन ईश्वर की नाम का स्मरण करेगा वही संसार रूपी भवसागर को पार करके अपना उद्धार करेगा। यानी अज्ञान के वश काल्पनिक ईश्वर में ही लगा रहता है। जो काल्पनिक ईश्वर स्वयं कर्म बंधन में बंधा हुआ है। जबकि गोस्वामी चरणदास जी कहते हैं, कह सुखदेव कर्म गति भारी, अचरण दास को छूटे खिलाड़ी। सुखदेव जी कह रहे हैं चरणदास जी की सबसे बड़ा कर्म की गति भारी है, कर्म का बंधन सबसे भारी है। कोई एकाक कर्म के बंधन से छूटता है। कर्म का बंधन ही आवागमन का चक्र है। इसलिए जब तक कर्म का बंधन समाप्त नहीं होगा तो आवागमन चक्र से यानी जम के लोक के बेड़ियों से अलग नहीं हो सकता मनुष्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं काकभसून गरुड़ संवाद में, कहे हैं कि यदि स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो मनुष्य का कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। यदि उसे आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, निज स्वरूप का, तो मनुष्य का कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। अब वंश की रह द्विज अनहित कीने, अकर्म की होई स्वरूप चीन। काकभसून जी ने गरुड़ जी से कह रहे हैं, यदि कोई ब्राह्मण से द्वेष रखता है तो उसका वंश समाप्त हो जाता है, वंश ही समाप्त हो जाता है। वंश की रह द्विज अनहित की ने, अकर्म की हो स्वरूप चिन्ह। यदि स्वरूप का ज्ञान हो जाए, निज स्वरूप आत्म स्वरूप का ज्ञान केवल स्वरूप हो जाए मनुष्य, तो उसका कर्म बंधन ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने आत्मा से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है। जितने भी 33 करोड़ देवता हैं ये सभी स्वयं आवागमन चक्र में बंधे हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ लिखा है, सुर नर मुनि जाना 33 करोड़ी, ये सब बंधे निरंजन डोरी। ये सभी काल निरंजन के डोरी में बंधे हुए हैं, आवागमन के चक्र में है। जो स्वयं कर्म बंधन में बंधे हैं वो भला क्या दूसरे को बंधन मुक्त करा सकता है? कभी नहीं। इसलिए अपने आत्मा से बढ़ के कोई देवता नहीं है। अपने आत्मा का ही स्मरण करो।
तभी उसका उद्धार होगा, कल्याण होगा। वेद में कहा गया है, नास्ति नादात परो मंत्रो नो देव स्व आत्मना परा, नानुसंदे परा पूजा, नहीं तृप्ति परम सुखम। हरि ओम तत्सत। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।